जिंदगी की राह में आप सबका हार्दिक स्वागत बा। ई एगो क्रमबद्ध ढंग से बाइबल अध्ययन है और हमनी के जिंदगी खातिर एगो उपहार हवे। परमेश्वर चाहेले कि हर आदमी का जीवन पवित्र होखे, हर आदमी पाप से छुटकारा पाए ताकि दंड का भागी ना बने। एक कार्यक्रम के द्वारा हम यही दिशा में आप सबका मार्गदर्शन करतनी। तो चलें आज की कार्यक्रम के आरंभ कइल जा। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ई जिंदगी जैसे बहे बहरिया, ई जिंदगी जैसे बहे बहरिया, ई नहीं माँ उड़ी जाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ई जिंदगी पर गर्व न करना, ई जिंदगी पर गर्व न करना, छाया समान ढली जाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरल नमस्कार बा मित्र। जैसे कि रुआ जाना तानी कि एह दिन में हमनी के पुराना नियम से मीका नबी की किताब के सिलसिलेवार रूप में अध्ययन कर रहल बानी जा। मीका छोट नबी में से एगो नबी रहन। मीका नबी की किताब के मुख्य विषय है न्याय के राज्य, न्याय तथा परमेश्वर के राज्य। एकरा अंतर्गत हमनी के पाप के विरुद्ध उनकर निश्चित दंड के विषय में तथा भूतकाल में कइल गइल प्रतिज्ञा सबके परिणाम स्वरूप करुणा व अनुग्रह के कारण इसराइल जाति के उ स्थापना के विषय में अध्ययन कर रहल बानी जा। हमनी के एह अध्ययन के द्वारा परम प्रधान परमेश्वर के स्वभाव से परिचित हो रहल बानी जा। हमनी के सीखनी है जा कि परमेश्वर पिता पाप से घृणा करेलन और ओकरा के दंडित भी करलन, पर उ पापी आत्मा से प्रेम करलन और उसे पाप के भयानक दंड से बचावे चाहतड़े। आज हमनी के मीका के 6वां अध्याय के शुरू करे के ई मीका के तीसरा व अंतिम संदेश बा। ई 7वां अध्याय तक जारी रही, पर हमनी के अंतिम अध्याय के दूगो मुख्य भाग में बांट लेब के। पहला मुख्य दंड में हमनी के अध्ययन के विषय होई बीते समय में छुटकारा के कारण वर्तमान समय में पश्चाताप के खातिर आशीष वचन अर्थात बहस। ध्यान से सुनी, बीते समय में छुटकारा के कारण वर्तमान समय में पश्चाताप के खातिर आशीष वचन अर्थात बहस। दूसरा खंड के हमनी के विषय होई परमेश्वर के हमें तथा उ का करलन। एकरा आधार पर समस्त अधर्म से क्षमा प्राप्ति। ई उ 2 खंड हमनी के होई और हमनी के 7वां अध्याय के और 8वां अध्याय के अध्ययन करके
सो आई हमनी के एह संक्षिप्त भूमिका के साथ मिका के 6वां अध्याय के शुरू करी जा। हाँ त मित्र, आई हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और ओह में देखी मिका नबी की किताब ओकर 6वां अध्याय 1 से 5 पद। यहाँ एह तरी से लिखल बा, अब सुन यहोवा परमेश्वर का कहताणे, उठ पर्वत के सामने आपन पक्ष पेश करा, पहाड़ी सब तोहार वाणी सुने। हे पहाड़ और पृथ्वी के अटल नेव यह परमेश्वर के अभियोग सुना, कहे कि यह परमेश्वर अपना प्रजा पर केस चलौले बाणे। हाँ, उ इसराइल से केस लड़ी हैं। हे हमार प्रजा, हम तोहार का बिगड़ले बानी? हम तोहरा के कौना बात में तंग कैले बानी? हमरा के जवाब द। हम तो तोहरा के हमरा के मिस्र से निकाल ले आनी। हाँ, दासत्व के घर से दाम लेके छोड़ा ले आनी और हम तोहार अगुवाई के खातिर मूसा, हारून और मरियम के भेजनी। हे हमार प्रजा, स्मरण कर कि योआब के राजा बालक का युक्ति कैलन और बोल के पुत्र बिलाम उनका के का जवाब दिले और सित्तीम से गिलगाल तक का भइल कि तू यहोवा के धार्मिकता के कार्य के जान सक। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, ए अनुच्छेद में हमार विषय है बीते समय के छुटकारा के कारण वर्तमान में इसराइल से पश्चाताप के खातिर परमेश्वर के मुकदमा या एकरा के किस कह सकतानी, अर्थात परमेश्वर के अभियोग या अभिवचन उनकर बहस। पहला पद में हमने के पढ़तानी जा, अब सुना यहोवा का कहताणे, उठ पर्वत के सामने आपन पक्ष पेश कर, पहाड़ी सब तोहार वाणी सुने। श्रोता मित्र भाई बहन, ई खंड भी वही ढंग से शुरू होता जौना तरी अन्य मुख्य खंड शुरू भइल। यहाँ लिखल बा, अब तू यहोवा परमेश्वर का कहताणे। ई चित्रण है इसराइल अर्थात उत्तरी राज के खातिर, पर ई नियंत्रण समस्त संसार के खातिर भी है। अब समस्त संसार सुने। नबी कहताणे, सुना यह परमेश्वर का कहताणे। परमेश्वर अब इसराइल के विरुद्ध मुकदमा दायर करताणे। परमेश्वर के आपन प्रजा इसराइल के साथ कहले सुनी विवाद है और ओकरा द्वारा हमनी के भी महान सबक सीखा। यहाँ हम पढ़तानी, उठ पर्वत के सामने आपन पक्ष के पेश करा, पहाड़ी सब तोहार वाणी सुने। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, ई ऐसन अभिव्यक्ति है जौना से हम अनेक बार नबी सब के लेख सब में पढ़ चुकल बानी। सही में ई नियंत्रण प्रकृति के खातिर है। नबी प्रकृति के गवाही बनावता, काहे कि मनुष्य के काम के प्रभाव प्रकृति ए पर पड़ता। मनुष्य के पास के कारण सृष्टि के वस्तु सब भी श्रापित होला। ई बोलाहट पर्वत सब और पहाड़ी सब के खातिर है, पर हमार विश्वास बा कि एकरा के अन्य रूप में भी प्रयोग कइल गइल बा, जैसे कि पवित्र शास्त्र में अन्य स्थान पर हम देखतानी। आई हमरा साथ देखी इर्मिया नबी की किताब ओकर 11वां अध्याय 24 और 25 पद, और ओकरा पश्चात हम देखतानी प्रकाशित वाक्य किताब ओकर 8वां अध्याय के 8 पद के। इर्मिया नबी की किताब के 51 अध्याय 24 पद में एह तरी से लिखल बा, पर हम बेबीलोन के, हाँ वहाँ वास करे वाला सब कसदी सब के उनकर सब बुराई के बदला ले, जौन की उ तोहार आँखी के सामने सियोन में कहले बाणे। यह परमेश्वर के ई है बाड़ी है, ई नाश करे वाला पहाड़ जौन की सब पृथ्वी के नाश करला। देख हम तोहरा विरुद्ध बनी, यह परमेश्वर के ई है बाणी है, और हम अपन हाथ तोहरा विरुद्ध उठाइब, तोहरा के चट्टान पर से लुढ़का देब और तोहरा के एगो जरल पहाड़ बनाइब। ई प्रतीकात्मक वचन है
यहाँ बेबीलोन के राज एगो जरल पहाड़ के प्रतीक के रूप में बतावल गइल बा। प्रकाशित वाक्य किताब 8 अध्याय के 8 पद में यहाँ एक तरी से लिखल बा, दूसर स्वर्गदूत तुरही फुकले और मानो आग से जरत भट्टा पहाड़ के सदृश्य कोनो वस्तु समुद्र में डाल दिहल गइल, जौना से समुद्र के 1/3 खून हो गइल। सो हम यहाँ देखतानी कि पहाड़ महान राज के प्रतीक ह तथा पहाड़ी सब छोट राज के प्रतीक ह। और ए से हम कहब कि ई बुलाहट मात्र प्रकृति के खातिर ही ना वरन एह विश्व के राष्ट्र सब के खातिर ह। दूसरा शब्द में यहाँ ऐसन संदेश बा जौन कि ए विश्व के सब राष्ट्र के खातिर उपयोगी बा। तब मीका के 6वां अध्याय के 2 पद के देखी, यहाँ एह तरी से लिखल बा, हे पहाड़ सब और पृथ्वी के अटल नेव, यह परमेश्वर के अभियोग सुन, काहे कि यह परमेश्वर आपन प्रजा पर मुकदमा चलौले बाणे। हाँ, ऊ इसराइल से मुकदमा लड़ी हैं। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, हे पहाड़ तथा पहाड़ी के अटल नेव, यह परमेश्वर के अभियोग सुन। एकर का अर्थ बा? एकर अर्थ ह कि समस्त देश यहोवा परमेश्वर के अभियोग सुना, यहोवा के विवाद सुना। फिर हम पढ़तानी कि पृथ्वी के अटल नेव, एकरा से का तात्पर्य बा? एकरा से तात्पर्य बा पृथ्वी के ऊ शक्तिशाली राज, ऊ शक्तिशाली जाति सब, वह राष्ट्र जौन की हजारों वर्ष सबसे अस्तित्व में बा, फिर भी परमेश्वर से बहुते दूर बा, परमेश्वर के नहीं पहचानत। परमेश्वर अब उन्हें संदेश देताड़े। परमेश्वर कहलन, सुन, कहे कि यह परमेश्वर अपना प्रजा सब पर मुकदमा चलौले बने। हाँ, ऊ इसराइल से मुकदमा लड़ी हैं। परमेश्वर के आपन लोग के साथ विवाद है और ऐसे उन्हें अदालत में बुला के उनका से मुकदमा चलावताड़े। ई काम ऊ चुपचाप नेखन कर सकत। ऊ विश्व के सब राष्ट्र दुर्बल होखे या शक्तिशाली होखे, परमेश्वर के नियंत्रण हर एगो राष्ट्र के खातिर बा। ऊ उन्हें राष्ट्रीय बनावे चाहताड़े, उन्हें भी चेतावनी देवे चाहताड़े कि ऊ भी सावधान रहे। ऊ आपन प्रजा के अदालत में उपस्थित करे के बुलावताड़े। हम आगे आवे वाला पद में देखतानी कि परमेश्वर एगो अत्यंत चौंकावे वाला आश्चर्यजनक व्यवहार करताड़े। ऊ उन्हें अदालत में बुलवा के उनका पर तुरंत आरोप लगावल शुरू नेखन करत। ऊ उनका से कहताड़े, हे हमार प्रजा, हम तोहर का बिगड़ले बानी, अर्थात हम कौना बात में तोहार दोषी बानी। त 3 पद में हम पढ़तानी, प्रभु कहताड़े कि हे हमार प्रजा, हम तोहर का बिगड़ले बानी, हम तोहरा के कौना बात में तंग कैले बानी, हमरा के जवाब द। दूसरा शब्द में परमेश्वर पिता उनका से पूछताड़े कि तू काहे हमरा ओर से फिर गइल बड़ा, तू हमरा के काहे ठुकरा देले बड़ा, हमार तोहरा से का झगड़ा बा, हम तोहर का बिगड़ले बानी। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, हम ऐसन ही सवाल मलाकी नबी की किताब में भी पावतानी, जौन की पवित्र बाइबल में पुराना नियम के आखिरी किताब है। सही में निर्वासन अर्थात दासत्व में जाए के पश्चात जब हमनी के उनका विषय में पढ़तानी जा, तो हम पावतानी कि जब ई लोग पुनः आपन देश वापस लौटले, ई अति तृप्त हो गइलन। ई बहुते संसारिक अर्थात दुनियादारी बन गइले। ऊ बेबीलोन के बंधुआई के विषय में भी भूल चुकल रहन। ऊ ओ सब अनुभव के भूल चुकल रहन जौन की ऊ बेबीलोन के बंधुआई के समय कैले रहले। यरूशलेम नगर के फिर निर्माण हो चुकल रहे तथा ऊ फिर संपन्नता के आनंद लेत रहन। जब मलाकी द्वारा परमेश्वर उनका से बात चित कैले तो ऊ कहले, सही में धार्मिक
नंबर व कर्मकांड के पूरा कईल बहुते नीरस और थकावे वाला कार्य हो गईल। ऊ अब एह काम के करे ना चाहत रहन। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, हम एह बात में उनका से कोनो सीमा तक सहमत बानी, पर एकरा में परमेश्वर के साथ कोनो समस्या नहीं खे। ई समस्या परमेश्वर के ओर से नहीं खे, समस्या उनका खुद के साथ रहे। काहे कि ऊ ओह नंबर के ओह धार्मिकता काम के आत्मा से दूर हो गल रहन। ऊ कार्य उनका खातिर केवल कार्य रहे गल रहे और ऐसे उनका खातिर नीरस और उबावे वाला काम बन गल रहे। मिका ए स्थान पर विशेष रूप से वही समस्या के उजागर करताड़े जौन की वास्तविक समस्या है। और ई बड़ रुचकर बात बा कि परमेश्वर ओह लोगन से कहताड़े कि ऊ परमेश्वर के विरुद्ध गवाही दे और ई बतावे कि परमेश्वर उनका के का बिगड़ले बाड़े। परमेश्वर केहू औरी के ना उन्हीं के खड़ा करताड़े और उनका से पूछताड़े कि बताव हम तोहार का बिगड़ले बानी। और अब परमेश्वर उन्हें बतावे जा रहल बानी कि हम तोहरा खातिर का का कइले बानी। उनका किने तो एह बात के कोनो जवाब नइखे कि परमेश्वर उनका के का बिगड़ले बाड़े, पर परमेश्वर के पास अब बहुत सा सवाल बा जौन की परमेश्वर पिता उनका से करे जा रहल बाड़े। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, ऊ का ह जौन की परमेश्वर उनका खातिर कइलन। परमेश्वर पिता उनका के बतावे जा रहल बाड़े कि हम तोहरा खातिर का का कइले बानी। आई अग्रिम पद में देखल जाओ कि परमेश्वर उनका खातिर का का कइले बाड़े। चौथा पद के देखी, यहाँ पर प्रभु जी उनका के स्मरण दिलावताड़े कि हम तो तोहरा के मिस्र से निकाल ले आईनी। हाँ, गुलामी के घर से दाम दे के छोड़ा ले आईनी। हारून और मरियम के भेजनी। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, यहाँ प्रभु जी उनका के याद दिलावताड़े कि हम तोहनी लोग के मिस्र से निकाल के ले आइल बनी। हाँ, दासत्व के प्रजा मिस्र देश में दास रहन, गुलाम रहन और फिरौन के भारी जुआ के बीच दबल रहले। हाहाकार मचल रहे। ओहनी लोग के चीख परमेश्वर तक पहुंचल। एहनी लोग के दुख पीड़ा परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचल और परमेश्वर पिता कहताड़े कि तू मिस्र में दास रह, फिरौन के भारी जुआ के नीचे दबल रह लोग, पर केहू वहां से छोड़ावे वाला ना रहे। परमेश्वर पिता कहताड़े कि तोहरा के वहां से छोड़ा के ले आईनी। हम तोहरा के स्वतंत्र आदमी बनौनी। तोहनी लोग कोनो बड़ आकर्षक आदमी ना रह, कोनो योग लोग ना रह, तू गुलामी में रह। तोहनी लोग मानवता के निम्नतम स्तर से गिर चुकल रह, पर हम तोहनी लोग से प्रेम कैनी और ऐसे तोहनी लोग के ओह गुलामी के घर से छुड़ौनी, एगो स्वतंत्र राष्ट्र बनौनी। हम तोहनी लोग के अपना भुजबल से आजाद कैनी। फिर प्रभु जी कहताने और तोहनी लोग के अगुवाई के खातिर मूसा, हारून तथा मरियम के भेजनी। यहाँ परमेश्वर पिता उन्हें याद दिलावतानी कि हम तोहनी लोग के अगुआ देहनी, जौन की तोहनी लोग के ओह देश से निकालत समय और ओकरा पश्चात तोहनी लोग के अगुवाई करे। तोहनी लोग के एगो बढ़िया नेतृत्व दिहनी। यहाँ मरियम के नाम के उल्लेख भइल बा और रुचकर बात बा, मिस्र से निकलला पर मरियम भी एगो अगुवाई कैली। ऊ प्रभु के सेवक मूसा तथा हारून के बहिन रही। ऊ मूसा के बराबरी त ना रही, पर ऊ हारून के बराबरी के रही जौन की परमेश्वर नियुक्त कैले रहन। ऊ परमेश्वर द्वारा चुनल गइल रहे। ऊ परमेश्वर के आत्मा में होके काम करत रहन। सही में ऐसन भी समय आयल जब मरियम अपने ही भाई के विरुद्ध विद्रोह करे चाहत रही, पर ऊ इस्राएल के अगुआ रही। उनका के परमेश्वर चुनले रहन। इस्राएली महिला सब के बीच उनकर महत्वपूर्ण सेवा रहे। कार्य ओह निर्जन प्रदेश में महिला सब और लैकन वचन सब के बीच पैदा होखे वाला समस्या सब के कल्पना कर सकतानी। वहाँ अनेक ऐसन समस्या रहे
जौना के मूसा समझ सकत रहन। ऐसे मरियम ऐसा परिस्थिति में एगो महान सहायक सिद्ध होत रही। उ महिला सबके समस्या सबके साथ व्यवहार करत रही। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, मीका के समय के इसराइली लोग के ई शिकायत रहे कि उ लोग परमेश्वर के आराधना से उब चुकल बाड़े, थाक गुल बाड़े। उनकर कहनाम रहे कि परमेश्वर हमनी खातिर का का कोइलन। ऐसे परमेश्वर पिता ओहनी लोग के आपस ले जाताड़े और ओहनी लोग के आपन इतिहास याद दिला बताड़े। परमेश्वर पिता सही में अपना हृदय से ओहनी लोग से निवेदन करताड़े, ओहनी लोग के समझावताड़े, ओहनी लोग से आग्रह करताड़े। तब 5वां पद में हम पढ़तानी, प्रभु जी कहताड़े, हे हमार प्रजा, याद कर कि मोआब के राजा बलाक का युक्ति कैलन और बोर के बेटा बिलाम उनका से का जवाब दिहले। सिप्तीन से गिलगाल तक का भइल कि यहोवा के धार्मिकता के कारण उ जान सके। बलाक तथा बिलाम के युक्ति के विवरण रुआ गिनती की किताब के 22 से 24 अध्याय में देख सकतानी। आई कुछ पद के हमरा साथ देखी। गिनती की किताब 22 अध्याय के 1 से 6 पद रुआ हमरा साथ देखी। यहाँ एक तरह से लिखल बा, तब इसराइल सब प्रस्थान क के यर्दन के पार यरीहो के सामने मोआब के तराई में डेरा खड़ा कैलन। जौन कुछ इसराइली सब एमोरी सब के साथ कैले रहन, सिपोल के बेटा बलाद उनका के देखले। अर्थात इसराइली सब के कारण मोआब अतना भयभीत रहन, काहे कि उ संख्या में बहुते रहन। ऐसे उ इसराइली सब से आतंकित रहन और मोआबी सब मिधान पुरनिया सब से कहले, ई झुंड त हमरा आस पास के सब वस्तु सब के ऐसन चट कर जाई जैसे मैदान के हरियर घास के कोबेद। ओ समय सिफेर के बेटा बलाक मोआब के राजा रहन। तब उ फराक के तट पर स्थित पटोर नगर में, जौन की बिलाम के संगी संबंधी के जमीन रहे, बाओर के बेटा बिलाम के पास ई कह के आपन संदेश वाहक भेजले, देख एगो जाति मिस्र से निकल के आइल बिया, उनकर लोग देश के सब जमीन के छा लेले बाणे और अब उ हमरा सामने ही बस गइल बाणे। ऐसे कृपया क के हमरा खातिर एकरा के श्राप द, काहे कि उ हमरा से अधिक शक्तिशाली बा। कदाचित हम उनका के हरा के देश के बहरी खदेड़ देही, काहे कि हम ई जानतानी कि जौना के तू आशीष देबा उ अआशीषित होई और जौना के तू श्राप देबा उ श्रापित होई। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, यहाँ पर हम देखतानी कि राजा बलाक बिलाम के बुलावताने कि उ इसराइल प्रजा के श्राप दे। तब 7वां पद में हम पढ़तानी, अतः मोआब और नित्य मान के पुरनिया शकुन विचार करे के दक्षिणा लेके चल दहले और बिलाम के पास आके उ बलात के बात कह सुनौले। और 11वां पद में हम पढ़तानी कि और परमेश्वर बिलाम से कहले, तू इनका संग मत जा, उन्हीं लोग के श्राप मत दिया, काहे कि उ धन्य हमें। और तब 15 पद में हम पढ़तानी, ए तरी बलात फिर से अधिकारी भेजले, जौन की पैसा से प्रतिष्ठित और संख्या में अधिक रहन, पर फिर भी बिलाम उनका साथ जाए के तैयार न भइले। और 20वां पद में प्रभु के वचन बतावता, परमेश्वर रात के बिलाम के पास आके कहले, यदि ई मनुष्य तोहरा के बुलावे के आइल बने तो तू उठ के उनका साथ जा, पर जौन कुछ हम तोहरा से कहीं केवल उहे करिह। और तब 21वां पद हमनी के बतावता कि तब बिलाम प्रातः उठले और अपना गदही पर काठी कस के मोआब के अधिकारी सब के साथ चल पड़ले। पर उनका यहाँ जाए से परमेश्वर क्रोधित हो गए और
यहोवा के एगो दूत विरोधी के भांति उनकर मार्गदर्शन रोके के खड़ा हो गइलन। बिलाम तो अपन गदही पर सवार होके जात रहन और उनका साथ दुगो उनकर सेवक भी रहन। तब उ गदही यहोवा परमेश्वर के दूत के अपना साथ में नंगा तलवार लिहले राह में खड़ा देखले। त उ राह से हट के खेत में चल गुले। तब बिलाम गदही के मरले कि उ फिर वही राह पर आ जाओ। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर हुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर वह के बहुते बहुते आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।